मेरे सभी भाई बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरे मई 23 के लिए क्या प्लानिंग है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैंने अभी अभी अपने नवंबर 2022 में एग्जाम दिए थे, जिसमें कि मेरा नहीं निकल पाया था। मतलब 2 सब्जेक्ट में एग्जामिशन आ गई थी, अकाउंट्स एंड कॉस्ट में, तो मेरे को उसके एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे। मेरे को देना पड़ेगा टैक्स एंड लॉ और ग्रुप 2। तो उसकी स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि फिजिक्स वाला इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। तो ये फिजिक्स वाला लेके आया सीए स्टूडेंट्स के लिए सीए वाला, जिसमें सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए संपूर्ण बैच लाइव हो चुका है, जो कि 2 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हो तो आप एनरोल कर सकते हो। और जहाँ तक मेरे ज़्यादातर देखने वाले भी इंटर के होंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का अगर ग्रुप 1 नहीं निकल पाया या ग्रुप 2 नहीं निकल पाया, या आप इंटर का नवंबर 23 के लिए भी आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फिजिक्स वाला पे सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए नया बैच आ चुका है, जो कि है उदेश बैच। उदेश बैच में आपको मिलेंगे लाइव लेक्चर्स फ्रॉम हाईली एक्सपीरियंस सीए फैकल्टीज ऑफ इंडिया। आप इसमें फास्ट ट्रैक बैच भी अवेलेबल है, जिसमें आपको पूरे रेगुलर बैचेस भी अवेलेबल हैं। तो आप जाके इनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर लेना। और प्राइस बहुत कम है, सिर्फ 4000 कुछ। तो उसमें भी अगर अपने आप भाई का कोड अगर आप यूज़ कर लेते हो BYP250, तो आपको मिल जाएगा 250 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट। और साथ ही साथ में मिलती है टेस्ट सीरीज भी, जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट और इंप्रूव कर सकते हो। तो वेट किस बात का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक करो। तो हम अपनी वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपकी मई 23 के लिए मेरी क्या प्लानिंग है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि थोड़ा इस बार का टैक्स ने काम बिगाड़ दिया था, लेकिन अब मेरे 2 सब्जेक्ट एग्जाम हो चुके हैं, तो मुझे 40 मार्क्स चाहिए दोनों में। और पिछली वीडियो के लिए सॉरी बोलना चाहूँगा रिजल्ट वाली के लिए, क्योंकि उसमें मैंने ऐसे बोला था कि मेरे को सेट ऑफ का फायदा मिल जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। जब मैंने रिसर्च किया, अगर आपको सेट ऑफ क्लेम करनी है तो आपको 8 सब्जेक्ट साथ में देने पड़ेंगे, और 2 अगर आपकी किसी में भी एग्जाम्शन है तो आप सेट ऑफ का फायदा नहीं ले सकते। ऐसा कुछ था। तो मैं पहले बहुत खुश हो रहा था कि मेरे को ग्रुप 2 में फ़ायदा मिल जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ग्रुप 2 में फ़ायदा नहीं मिलेगा। ग्रुप 2 में मुझे पूरे 200 नंबर ही चाहिए पड़ेंगे। लेकिन ग्रुप 1 में ये है कि अब 40 चाहिए, और लॉ में और टैक्स में जो मेरे अब इजीली आ जाएंगे, ऐसी कोई कठिन बात नहीं है। क्योंकि टैक्स में मेरे पिछली बार 1-2 चैप्टर की कमी रह गई थी, जैसे पीजीपीपी था, और जीएसटी में कुछ आखिरी के टॉपिक्स थे, और थोड़ी राइटिंग की कमी थी। जीटीआई का क्वेश्चन था, वो सब मैंने थोड़ा हल्का रह गया था, शायद कमी रह गई थी। तो उसकी इस बार बहुत अच्छे से ध्यान देके जाऊंगा। और इस बार का पेपर भी शायद इतना टफ नहीं आएगा जितना पिछली बार आया था। तो इस बार आराम से इजीली 40 ला सकता हूं मैं। और जहाँ तक बात रही लॉ की, तो लॉ में भी तो वैसे तो मेरी पिछली बार भी बहुत अच्छी तैयारी थी लॉ में, इस बार भी काफ़ी अच्छी करके जाऊंगा। पॉइंटर्स मैं रोज आधा घंटा में देख लेता हूँ, हर चैप्टर को पॉइंटर्स याद कर रहा हूँ, जिससे मैं पेपर के टाइम बिल्कुल टू द पॉइंट लिख सकूँ जो भी लिखना है। तो ये तो बात हो गई ग्रुप 1 की। मैं जहाँ तक मेरा ग्रुप 1 तो क्लियर ही समझो आपकी, मे 1 में ग्रुप का क्लियर हो जाएगा मेरा पूरे तरीके से। उसके बाद बात आती है ग्रुप 2 की। मतलब ग्रुप 2 लोगों को लगता होगा कि यार छोटा है, आसान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यार। आपको पता है मैंने कितनों की मार्कशीट देखी है जिनके ग्रुप 1 में यार 300 नंबर भी आए हैं, ग्रुप 2 में सिर्फ 210, 220, 230 पे पास हुए हैं। टॉपर बच्चे 230 पे पास हुए हैं, और मैं तो बिल्कुल एवरेज बंदा हूँ यार। 200 लाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी उसके लिए। थ्योरी सब्जेक्ट्स में क्या होता है ना, ग्रुप 2 में 2 थ्योरी सब्जेक्ट है, ऑडिट और EISM और इको भी। तो उसमें क्या होता है ना कि याद करने का ज़्यादा हो जाता है। उसमें अगर आप पढ़ के भी जाओगे बहुत कुछ, तो आप 40+ ला सकते हो, लेकिन 50+ क्रॉस कराने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी थ्योरी सब्जेक्ट्स में। तो ग्रुप 2 के लिए मेरी यही प्लानिंग है कि मैं एडवांस अकाउंट्स और FM इको दोनों में एग्जाम्शन का पूरा तैयारी करके जाऊंगा कि दोनों में एग्जाम्शन स्कोर कर सकूं। इससे क्या होगा कि मेरी थोड़ी टोटलिंग में सही काम हो जाएगा, जिससे मैं अगर मेरे ऑडिट और EISM में थोड़े कम भी रहते हैं तो मेरा थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। वरना तो मुझे नहीं लगता कि तो मैं थ्योरी सब्जेक्ट्स में 50 क्रॉस करा सकता हूँ इतनी आसानी से। मेरे को तो मुश्किल लगता है, क्योंकि मेरे कभी थ्योरी में इतने ज़्यादा नंबर आए नहीं है, और इस चक्कर में मेरे को अपनी और जो सब्जेक्ट अच्छे कर सकता हूँ उन पर बहुत अच्छी ग्रिप बना के जानी है। तो आप लोग भी अगर ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हो तो ये सोच लेना, अगर आपको लगता है कि आप थ्योरी में इसको नहीं कर पाओगे, तो उससे अच्छा है कि आप अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में इतने ज़्यादा नंबर खींच लो कि वहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत भी ना पड़े। इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ मेहनत नहीं करोगे, थ्योरी में भी बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। एक सब्जेक्ट आपका ग्रुप लटका सकता है, जैसे मुझे ग्रुप 1 में टैक्स ने लटका दिया। तो किसी को अंडर एस्टिमेट मत करना कि सब्जेक्ट को मेहनत पूरी करके जानी है, बस थोड़ा प्रायोरिटाइज कर देना कि एडवांस अकाउंट और FM ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे आपकी टोटलिंग एवरेज हो जाएगी। और मेरा क्या है ना, क्लासेस की मैं आपको बताऊं, ग्रुप 2 की क्लासेस, तो मेरी ग्रुप 2 की क्लासेस मैंने थोड़ी दिसंबर में मक्कारी दे दी थी, तो मेरी जैन एंड खत्म हो जाती है। लेकिन अब मेरी वो खिंच खिंच के थोड़ी फैब मेड हो जाएंगी खत्म पूरी ग्रुप 2 की क्लासेस, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम फैब एंड मेरी ग्रुप 2 की क्लासेस खत्म हो जाएंगी। तो फेब एंड तक मेरे को
सिर्फ ग्रुप 2 की मेरी क्लासेस चल रही हैं और साथ में ऐसा नहीं है सिर्फ क्लासेस, थोड़ा बहुत मैं रिवीजन भी करता चलता हूँ। अभी तक तो मतलब थोड़ा अवॉइड का नहीं किया है अभी तक बिल्कुल भी रिवीजन, लेकिन हाँ रिवीजन करते चलना है, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट्स में क्या होता है ना, आखिरी तक रिटेन कर पाना कुछ भी चीज़ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप सब लोग जो भी ग्रुप 2 की तैयारी करने जा रहे हो, थ्योरी रोज थोड़ी बहुत जो भी पढ़ाया है क्लास में रोज देखते चला रहा करो, और जिनकी क्लासेस पूरी कंप्लीट हो चुकी है रोज थोड़ा बहुत रिवाइज करते ही रहा करो सुबह सुबह, तो थोड़ी चीज़ें याद रहेंगी। शॉर्टकट से याद कर लेना, ऑडिट हुआ, EISM हुआ, शॉर्टकट से याद कर लेना जिससे उस टाइम पे पॉइंट याद रह जाएगा, है ना। याद नहीं रहते, एक तो बहुत ज़्यादा थ्योरी हो जाती है यार ग्रुप 2 में। ग्रुप 1 में तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी थे तो काफ़ी हेल्प कर जाते थे, ग्रुप 2 में तो है ही नहीं ना। तो पूरा डिपेंड मैं ग्रुप एडवांस अकाउंट पे होके जाऊंगा। तो यही मेरी प्लानिंग थी ग्रुप 2 के लिए। अब जो और मेरी फेब तक मेरी जैसे मेरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी तो मेरे पास मार्च और अप्रैल का टाइम होगा, जिसमें से कुछ 10 दिन कुछ मेरे कॉलेज के एग्जाम्स में जाएंगे तो वहाँ का टाइम हटा दो, तो मेरे पास लगभग 1 महीना 20 दिन कुछ बचेंगे, 1 महीना 15-20 दिन। तो उसमें मुझे बहुत तरीके से रिवीजन करना है यार। और अब इस मे अटैम्प्ट को लास्ट अटैम्प्ट बना देना है इंटर का, बहुत खिंच गया है यार इंटर, सच्ची में यार कब से पढ़ रहा हूँ इंटर। पर कोई बात नहीं, अपन मे में लास्ट अटैम्प्ट होगा अपना, मे का कोशिश पूरी करेंगे और उसके बाद अपन CA फाइनलिस्ट कहलाएंगे। उसके बाद हम आपको ITTOC के आर्टिकलशिप के ब्लॉग भी देखने मिलेंगे अगर मैं पास हो गया मई में। तो दुआ करना मेरे लिए, बाकी मेहनत तो अपन पूरी करेंगे कि पास हो जाएं। और मेरी वीडियो में अभी तक आप देख रहे हो वीडियो, थैंक यू सो मच देखने के लिए। मैं सिर्फ अपनी थोड़ी स्ट्रेटेजी शेयर करने आया था कि मैं अब रिजल्ट के बाद क्या कर रहा हूँ, तो छोटी सी वीडियो थी। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।